कर्म का चक्र कभी रुकता नहीं, ये जीवन का अटल सत्य है। हर इंसान अपनी नियति खुद बनाता है और यही कर्म का शाश्वत सिद्धांत है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो उस अच्छाई का फल हमें जीवन में मिलता है, चाहे वह शांति हो, सुख हो या समृद्धि। लेकिन यदि हम बुरे कर्मों की ओर बढ़ते हैं तो वही बुराई हमें घेर लेती है, चाहे वह दुख, पीड़ा या जीवन में कोई अन्य कठिनाई हो। यह चक्र किसी की प्रार्थना या कृपा से नहीं रुकता। यह सृष्टि का अपरिवर्तनीय नियम है जो सभी पर समान रूप से लागू होता है। जैसे एक बीज से एक ही प्रकार का पौधा उगता है, वैसे ही हमारे कर्मों से उसी प्रकार के परिणाम आते हैं। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि वही हमें जीवन में सच्ची खुशी और संतोष की दिशा में ले जाते हैं। यह संदेश जीवन के हर पहलू में हमें ये याद दिलाता है कि हम जो भी करते हैं उसके परिणाम निश्चित रूप से हमें मिलते हैं, और यही कर्म का चक्र है। दोस्तों, कभी कभी जीवन हमें वहां ले जाता है जहां हम कभी जाने की कल्पना भी नहीं करते, और तब हमें समझ में आता है कि यह सिर्फ संयोग नहीं था, बल्कि हमारे कर्मों का परिणाम था। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे असली कारण क्या है? क्या आप समझना चाहते हैं कि आपके हर अच्छे और बुरे कर्म का असर कैसे आपको घेरता है? तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि आप सभी के जीवन का आईना है। सुदीप एक सफल व्यवसायी था। शहर में उसका बड़ा नाम था, बड़ी गाड़ियां, आलीशान बंगला और बैंक बैलेंस ऐसा कि कई पीढ़ियां बैठकर खा सकती थीं। लेकिन उसकी सफलता की बुनियाद झूठ, धोखा और बेईमानी पर टिकी थी। वह किसी भी हद तक जाकर मुनाफा कमाता, कर्मचारियों का शोषण, प्रतियोगियों को नीचे गिराना और यहाँ तक कि भ्रष्टाचार का सहारा लेना उसके लिए आम बात थी। उसे यकीन था कि वह अपनी चतुराई से हर मुश्किल से बच सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि कर्म का चक्र घूमता जरूर है, और जब वह घूमता है तो हिसाब बराबर करके ही रुकता है। एक दिन सुदीप के ऑफिस में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में गहरी उदासी और कपड़े फटे हुए। उसने सुदीप से कहा, मालिक, मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपके कारखाने में काम किया, लेकिन अब मेरी उम्र हो गई है और मुझे निकाल दिया गया। पेंशन भी नहीं मिली। मेरी मदद कीजिए, नहीं तो मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे। सुदीप ने बिना सोचे कहा, यहाँ भीख मांगने की जगह नहीं है। जो काम नहीं कर सकता उसे पैसे क्यों दे? जाओ यहाँ से। बुजुर्ग की आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, बेटा, भगवान सब देखता है, कर्मों का हिसाब यही होता है। सुदीप ने हंसते हुए उत्तर दिया, भगवान को मेरा पता बताना अगर उससे हिसाब लेना हो तो। बुजुर्ग चला गया, लेकिन जाते जाते उसने जो कहा वह शब्द सुदीप के कानों में गूंजते रहे, कर्म का चक्र घूमेगा और तब तुम्हें भी जवाब देना होगा। कुछ ही दिनों बाद सुदीप की कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ। उसका सबसे बड़ा क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर दूसरी कंपनी में चला गया। बैंक के कर्जे बढ़ते जा रहे थे और निवेशकों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। सुदीप ने अपने बाने तरीकों का सहारा लिया, झूठ और धोखे से नुकसान छिपाने की कोशिश की, लेकिन वाह और उलझता चला गया। एक के बाद एक संकट आने लगे। घर में भी अशांति बढ़ने लगी। उसकी पत्नी उससे नाराज रहने लगी और बेटे ने उसकी बात मानना बंद कर दिया। सुदीप को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक रात जब सुदीप परेशानी में डूबा घर से बाहर निकला तो रास्ते में एक साधु से मुलाकात हुई। साधु ने सुदीप को ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारा हृदय अशांत है क्योंकि तुम्हारे कर्म अशांत है। सुदीप चौंक कर बोला, तुम्हें कैसे पता? साधु मुस्कुराए और बोले, जो कर्म बोते हो वही फल काटते हो, यह सृष्टि का नियम है। सुदीप ने गुस्से में कहा, मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी। अगर सच में कर्म का हिसाब होता तो मैं आज इतना बड़ा आदमी कैसे बनता? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, कर्म का चक्र घूमता जरूर है बेटा, वक्त आने पर हर एक का हिसाब होता है। सुदीप ने साधु को अनदेखा कर दिया, लेकिन वह आवाज उसके मन में गूंजती रही। कंपनी के नुकसान से उबरने के लिए सुदीप ने एक और चाल चली और अपने सबसे भरोसेमंद कर्मचारी अर्जुन को धोखा देकर उसे नौकरी से निकाल दिया। अर्जुन ने रोते हुए कहा, सर, मैंने आपकी वफादारी से सेवा की, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सुदीप ने बेरहमी से कहा, व्यवसाय में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। लेकिन वह भूल गया था कि भावनाएं नहीं, कर्म ही लौट कर आते हैं। कुछ ही दिनों बाद कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा और पुलिस ने सुदीप को गिरफ्तार कर लिया। जिन लोगों को उसने धोखा दिया था वे सभी उसके खिलाफ हो गए। अर्जुन ने गवाही दी और सुदीप को सजा हो गई। जेल की काल कोठरी में बैठा सुदीप सोच रहा था, मैंने जिनकी जिंदगियां बर्बाद की, आज वही लोग मेरी बर्बादी की वजह बन गए। उसे बुजुर्ग की बात याद आई, कर्म का चक्र घूमता जरूर है। जेल में साधु फिर से उससे मिलने आए और कहा, अब तुम्हें समझ में आया, कर्मों का हिसाब यही होता है। सुदीप रोते हुए बोला, मैंने अपनी गलतियों की सजा पाई, क्या अब मुक्ति का कोई मार्ग है? साधु ने उत्तर दिया, हाँ, पश्चाताप और सेवा का मार्ग।
अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से काटो। सुदीप ने अपने अपराध स्वीकारे और जेल से बाहर आकर समाज सेवा करने लगा। वह उन लोगों की मदद करने लगा जिन्हें उसने कभी ठुकराया था। कर्म का चक्र कभी रुकता नहीं। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। यही सृष्टि का अटल नियम है। कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम जितने भी चालाक या शक्तिशाली क्यों न हो, हमारे कर्म हमारे पीछे पीछे चलते हैं और सही समय पर हमारा सामना करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, क्योंकि वही आपके भविष्य की नींव बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कर्म का चक्र की कहानी। क्या आपको भी लगता है कि हमारे हर अच्छे और बुरे कर्म का फल हमें इसी जीवन में मिलता है? कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने कभी अपने कर्मों का परिणाम महसूस किया है? अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि और लोग भी इस प्रेरणादायक संदेश को सुन सकें। और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए अपने चैनल केवल इंस्पायर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।